आर यू रेडी? जल्दी से बताएंगे हाउस द जोश। सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे और जवाब देंगे मुझे इस बात का, हाउस द जोश। आरंभ करते हैं आज की इस क्लास का इस डीआई के साथ। रीडिंग लेंगे फटाफट से, फटाफट से रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेंगे, क्या दिया गया? देयर इज अ रोड, अ रेलवे ट्रैक एंड अ कनाल। ये तीनों पैरेलली आपस में चल रहे हैं। यहां पे आपको एक रोड दिखाई दे रहा है, एक कनाल दिखाई दे रही है और एक रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है। ये सब एक लाइन में चल रहे हैं और इनके बारे में बातचीत हो रही है। और यहां पे कहा जा रहा है कि कनाल जो फ्लो कर रही है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। ऑब्वियसली वेस्ट ये है, ईस्ट ये है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ इस तरीके से कनाल फ्लो कर रही है आप सभी के सामने। उसी के साथ ही उसी के बिल्कुल पैरेलल आपको एक रोड दिखाई दे रहा होगा, ये रोड जा रहा है, और उसी के साथ ही एक पैरेलल आपको रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा होगा जो यहां पे आपको इस तरीके से देखा जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये सब आप जानते हैं, रीजनिंग पढ़े हुए हैं। और इसमें वो बोल रहा है कि यहां पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब हमारी जो ये नदी है वो ऐसे बह रही है, इस तरफ बह रही है ये नदी। स्टार्टिंग में आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। हमारे 3 पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन है। एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट आर है, एक पॉइंट क्यू है। 3 अलग अलग पॉइंट्स का बताया गया है यहाँ पे कि रेफरेंस होगा, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि क्या है ये। और शुरू करते हैं पहले सवाल से। और ग्राफ का किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे तो दिमाग में बैठ ही गया होगा सभी के। माय डियर कॉम्पिटिटर्स, चलो आग लगाते हैं। एक बच्चा वो कह रहा है हाँ अब पता चलेगा यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अब पता चलेगा यहाँ पे कि क्या है क्वालिटी, अब पता चलेगा कि हम अलग क्या पढ़ाते हैं जो हर साल हमारे इतने सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि समय आ गया है ना वो डोज देने का। स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने। पहला सवाल आप सभी के सामने। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 20% ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एम, द बोट वेंट फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। लगाएंगे दिमाग और सॉल्व करेंगे, फिर मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही। और आप मानेंगे नहीं, आज की क्लास में जो डीआईज होने वाली हैं उसमें सबसे आसान डीआई यही है, इसलिए मैं इससे शुरू कर रहा हूं। सबसे आसान डीआई यही है, मैं इसी से शुरू कर रहा हूं इसलिए। आरंभ आंसर नहीं आया अभी तक। बच्चे सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे तो ये नहीं ध्यान लग रहा अभी तक। आंसर नहीं आया। सबसे आसान है ये, सच में सबसे आसान है, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो आसान तो हो ही जाएगी ना। चलो अभी हम क्या जानते हैं, यहां पे हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, अभी आपने देखा था। एक पॉइंट पी था, एक पॉइंट क्यू था बच्चे, और एक पॉइंट आर था। ये था पी आर क्यू, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इज 20% ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एम, ठीक है। स्ट्रीम की स्पीड है 20% है, 5:1 की रेशियो है, ये हम देख के समझ रहे हैं। फिर कहता है बोट पी क्यू तक जा रही है, पी से क्यू तक जा रही है, जो डाउन स्ट्रीम जा रही है, 4x आवर्स लग रहे हैं। वापसी आर तक आ रही है, 3x आवर्स लग रहे हैं। ओके, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग मैं समझता हूं कि 6 और 4 की रेशियो आएगी, स्पीड की तो 4 और 6 की रेशियो आएगी टाइम की। तो जाने में अगर 4x लग रहे हैं तो वापसी आने में 6x लगने चाहिए। अगर 3x यहां तक आने में लग रहे हैं, मतलब ये आधा आधा डिस्टेंस है, ये आधा आधा डिस्टेंस है, इस बात को मैं समझ गया। अब रोड से जा रहे हो आप, रोड से जा रहे हो, कहते हैं रोड से x और y 2 कार्स जा रही हैं रोड से, और वो 6 बजे निकलती हैं। 6 बजे निकलती हैं तो 6 से 9 यानी कि 3 घंटे, और 6 से 10 यानी कि 4 घंटे ट्रेवल करती हैं। तो x जो है वो पॉइंट Q पे पहुंच जाती है, P से निकली है। और यहां से समझना, बहुत ध्यान से समझना, कार x और कार y, एक निकली है P से, एक निकली है R से, और दोनों जा रही हैं Q की तरफ, ठीक है। तो एक ने जो डिस्टेंस कवर करना है वो कवर करना है 2 यूनिट, और एक ने डिस्टेंस कवर करना है 1 यूनिट।
सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद ये जो डिस्टेंस हो गया, और साथ ही जो इनको टाइम लग रहा है, जो टाइम लग रहा है वो एक को तो लग रहा है यहां पे 9 बजे पहुंच रही है 3 घंटे, और एक को लग रहे हैं 4 घंटे, तो टाइम की रेशियो है 3-4। तो आपको डिस्टेंस की रेशियो दे दी गई है, ये डिस्टेंस की रेशियो है एक्स और वाई के, ये डिस्टेंस की रेशियो है, ये टाइम की रेशियो है। डिस्टेंस की रेशियो है, टाइम की रेशियो है, किलोमीटर एंड आर दोनों बातें हैं, तो किलोमीटर पर आर क्या होगा 2/3 1/4, यानी कि ये बात बन गई कितनी 8 और 3। वाह भाई वाह। तो कहता है कि कार वाई की जो स्पीड है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कार एक्स की स्पीड, 3 8 का 37.5% होता है। मैंने क्या बोला था, ये आसान वाली डीआई है। अभी पता है काफी बच्चों के तो सिर के परखच्चे उड़ गए होंगे कि सर ये कर क्या दिया। अब ये परखच्चे मैं वापस लगाता हूं और इसका कॉन्सेप्ट क्विक बताता हूं, और फिर दूसरा सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। जेन्युइनली ट्रस्ट मी, दिस इज द वेरी वेरी क्यूट, बहुत प्यारी, बिल्कुल आईबीपीएस पीओ मेंस एसबीआई पीओ मेंस लेवल डीआई, बट पेपर में आसान भी आती है मुश्किल भी आती है, आसान वाली कैटेगरी है। सुनो ध्यान से। सबसे पहले वो आपको वी और एस के बीच में रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है बच्चों, मेरी बात जो सुनेगा ना ध्यान से, आज बहुत कुछ सीख के जाएगा। वी और एस के बीच में रिलेशन बता रहा है। कहता है वी एस जो है ना 20% है, 5 का 20% यानी कि 1, 5 और 1 की रेशियो है। तो मैं इससे क्या बोल सकता हूं, मैं इससे बोल सकता हूं कि 6 और 4 की रेशियो होगी स्पीड की, स्पीड की रेशियो होगी 6 और 4, यस और नो। बहुत मजेदार। कहते हैं द बोट वेंट फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट क्यू, ये P है, यहां कहीं बीच में R है, यहां पे Q है, ठीक है। तो कहते हैं बोट P जो यहां से एक बोट निकली है, यहां से एक बोट निकली है, और बोट यहां से लेके यहां तक गई है, और इसको टाइम कितना लगा है 4x आवर्स लगे हैं, 4x आवर्स लगे। हमें नहीं पता कि ये PR और RQ बराबर है, हमें नहीं पता PR डबल है RQ से या RQ डबल है PR से, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता, क्या पता 1:3 की रेशियो, क्या पता 1:5 की रेशियो, क्या पता 1:8 की रेशियो, हमें नहीं पता। हमें कुछ नहीं पता अभी बिल्कुल भी। हमें तो बस ये बताया है P और Q के बीच में एक पॉइंट है R, हमें पता ही नहीं है कितना है वो, ठीक है। तो जाते हुए अगर कहते हैं 4x आवर्स लग गए, P से Q जाने पे डाउनस्ट्रीम में 4x आवर्स लग गए, हम जानते हैं यार ये स्पीड की रेशियो है। मुझे P से Q जाने में अगर 4x आवर्स लग गए, तो Q से P आऊंगा तो अपस्ट्रीम आऊंगा, Q से P आऊंगा तो अपस्ट्रीम आऊंगा, तो अपस्ट्रीम आने में कितने घंटे लगने चाहिए। देखो टाइम की रेशियो क्या आ रही है, टाइम की रेशियो 4:6 आ रही है। अगर जाने में मुझे 4x आवर्स लग रहे हैं, तो वापस आने में 6x आवर्स लगने चाहिए, तो वापस आने में मुझे अपस्ट्रीम 6x आवर्स लगने चाहिए पूरे का पूरा डिस्टेंस कवर करने में। वो क्या कहता है, सवाल में कहता है कि वापसी R तक आने में 3x आवर्स लग गए, वापसी R तक आने में, यहां से लेके यहां तक आने में, R तक आने में हमें लग गए 3x आवर्स। तो अगर R तक आने में 3x आवर्स लगे हैं, तो आगे भी 3x आवर्स लगेंगे। अगर इतना डिस्टेंस कवर करने में 3x आवर्स और इतना डिस्टेंस कवर करने में 3x आवर्स, इधर और इधर बराबर टाइम लग रहा है, मतलब इधर और इधर डिस्टेंस बराबर है। बहुत बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया कि डिस्टेंस की रेशियो 1:1 है, ये PR और RQ आपस में बराबर है। इस बात की क्लैरिटी हो गई, हमें इस बात की क्लैरिटी हो गई। अब क्या हो रहा है, अब इस रोड पे किसी को भेजा जा रहा है, ये जो रोड है ना, इस रोड पे किसी को भेजा जा रहा है। इस रोड पे 2 हम गाड़ियां भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, 2 गाड़ियां भेज रहे हैं, कार X कार Y रोड पे भेज रहे हैं हम। ये रोड है ना, इस पे कार X और कार Y को भेज रहे हैं। चलो भैया भेज दिया। अब यहां पे शुरुआत दोनों P से नहीं कर रहे, दोनों P से शुरुआत नहीं कर रहे, कार X P से कर रही है, कार Y R से कर रही है। कार X जो है वो P से कर रही है और कार Y R से शुरुआत कर रही है, दोनों जा रहे हैं Q की तरफ, ठीक बात है। तो P से लेके Q तक मैं मान लूं, अगर यहां डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, तो P से लेके Q तक टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, P से लेके Q तक टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, P से लेके Q तक टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है। लाइव चैट में जब तक सारे बताएंगे नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो P से लेके Q तक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 2x। तो भैया मैं कह सकता हूं, ये 2x मान लो या फिर आप P मान लो, तो टोटल डिस्टेंस 2p ट्रेवल हो गया P से लेके Q तक। मतलब पहले वाली गाड़ी ने जब P से लेके Q तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो 2p ट्रेवल किया है, और दूसरे वाली गाड़ी ने R से लेकर Q तक ट्रेवल किया है, मतलब P डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब डिस्टेंस की रेशियो 2:1 है जनाब। टाइम कितना लग गया, ये तो डिस्टेंस की बात हो रही है ना, X और Y के। टाइम कितना है भैया, 6 बजे निकले हैं, 9 बजे पहुंची है पहली गाड़ी, 3 घंटे लग गए। 6 बजे निकली है, 10 बजे पहुंची है दूसरी गाड़ी, 4 घंटे लग गए। तो टाइम यहां पर है, तो डिस्टेंस को जब मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा, स्पीड आ जाएगी, स्पीड आ गई 2/3 1/4 8:3, ये आ गई। कहते हैं y की स्पीड x की स्पीड का कितना परसेंटेज है,
y की स्पीड x की स्पीड का 37.5% है। पहला सवाल दिमाग में बैठा कि नहीं, सिर्फ इस बात का जवाब देंगे सारे के सारे बच्चे, जल्दी से जवाब देंगे। यह है कंटेंट की ताकत और एक बहुत बड़ा तमाचा उन सब बच्चों के लिए, उन सब लोगों के लिए, उन सब लोगों के लिए जो कहते हैं कि रेशियो मेथड मेंस में नहीं लगता। अरे आओ पूरा पेपर सॉल्व करा के दिखाऊंगा। रेशियो मेथड आना तो चाहिए ना उसके लिए बाबा, मैं सिखाता हूं। और जिन बच्चों को मैंने सिखा दिया है ना, वो जानते हैं कि रेशियो मेथड क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, एक सब कॉन्सेप्ट है। कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, और जब लगेगा इतना टाइम बचा देगा तुम सोच भी नहीं सकते। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे मिलके तोड़ेंगे जल्दी से। ओहो, ये तो देख के कुछ याद आ गया। ये क्वेश्चन मेरे सारे के सारे बच्चों के लिए चैलेंज है, क्योंकि मैंने ये चीज पढ़ाई हुई है। पता नहीं रिकॉल कितने बच्चे कर पाएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई उनसे तो वैसे ही नहीं होगा। ये तो चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। क्वेश्चन करके दिखाओ। समझिए सवाल को क्या हो रहा है। कह रहे पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, और यहां कहीं बीच में आर है। हमें नहीं पता आर की क्या रेशियो है, वो तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से 1/1 आ गई थी, जरूरी नहीं है यहां पे वही आएगी। ये पॉइंट पी है, क्यू है, आर है, बहुत सही। कहते कनाल चल रही है, आपकी जो नहर है वो चल रही है। बोट जो है यहां से निकलती है पॉइंट पी से, यहां से बोट निकलती है। बोट यहां से निकली, अब बोट यहां से निकली और बोट यहां से निकलती है, क्यू की तरफ जाने लगती है। जैसे ही बोट निकलती है उसी समय यहां से बोट में से एक टोपी नीचे गिर जाती है पानी के अंदर। टोपी पानी के अंदर गिर जाती है। अब जो नदी है वो ऐसे बह रही है, तो टोपी भी इसके साथ ऐसे ही बहेगी, हैट भी ऐसे ही बहेगी ना, क्योंकि वो तो पानी के साथ बहने वाली है। हैट के अंदर खुद की मोटर थोड़ी ना लगी हुई है, तो हैट भी पानी के साथ बहने वाली है। और यहां पे बोट भी ऐसे ही आगे जा रही है, वो तो डाउनस्ट्रीम जा रही है। ठीक है, कहते टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम पी टू क्यू एंड कम्स बैक टू पी इस 12 घंटे। बोट को ऐसे जाके ऐसे वापस आने में 12 घंटे लग गए। रिटर्न जर्नी में जब वो पी की तरफ आ रही थी, तो बोट ने हैट को पॉइंट आर पे मिले, यहां पे मिले, इधर मिले, यहां पे हैट भी पॉइंट आर पे पहुंची थी और बोट भी पॉइंट आर पे पहुंची थी एक साथ। ऐसा मामला है। ठीक है, ये भी ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इज 160, ये 160 है और ये 80 है। ठीक है, तो बेसिकली ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये भी 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टोटल 160 किलोमीटर हो गया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर? एनीवन विद द आंसर? कुछ 20 कह रहे हैं, कुछ 30 कह रहे हैं। आई विल सॉल्व, आई विल सिंप्लीफाई कि क्या आंसर है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बस, क्या चल रहा है इसके अंदर। लॉजिक बारीक है, लॉजिक बड़ा ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ, बोट की स्पीड जाते हुए कितनी है? बोट की स्पीड जाते हुए v प्लस एस, और हैट की स्पीड कितनी है? s। तो दोनों जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, दोनों ही चल रहे हैं। एस वाली ये जो हैट है वो धीरे चल रही है, बोट तेज चल रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में कितनी आई? v। सही बात है सर। फिर जब वापस आ रहे हैं तो हैट अभी भी ऐसे ही जा रही है
और ये सामने होके वापस आ रहा है v माइनस एस की स्पीड से। नाउ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी अगेन v। ये कॉन्सेप्ट मैंने बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर में बहुत बार पढ़ाया है, जिसके अंदर मैंने आपको ये चीज समझाई है कि जब भी आप रिलेटिव स्पीड निकाल रहे होते हो बोट एंड स्ट्रीम में, एंड व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम वाटर, तो रिलेटिव स्पीड में एस की वैल्यू नल एंड वॉइड हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एस की वैल्यू खत्म हो जाती है। एस की वैल्यू क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो एस की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। वो आप देख भी रहे हो यहां पे, इधर भी एस कट गया, इधर भी एस कट गया। मतलब कहने की बात है कि आप सोचो बोट ऐसे चल रही है, यहां हेड चल रही है, कहते हैं v की स्पीड से पहले ये सेपरेट हुए, ठीक है, v की स्पीड से इन्होंने आपस में एक डिस्टेंस क्रिएट किया, और उसी v की स्पीड से अभी आपस में मिलने वाले हैं, तो इनको टाइम सेम लगेगा। सिंपल सी बात, v की स्पीड से पहले इन्होंने d डिस्टेंस क्रिएट किया अपने बीच में, देखो ऐसे चल रहे थे ना, v की स्पीड से इन्होंने d डिस्टेंस क्रिएट किया पहले अपने बीच में, फिर v की स्पीड से उस d डिस्टेंस को इन्होंने आपस में खत्म किया। पहले इन्होंने v की नेट स्पीड है, v की नेट स्पीड से इन्होंने एक d डिस्टेंस क्रिएट किया, फिर उसी v की नेट स्पीड से उन्होंने वो d डिस्टेंस खत्म किया, मतलब टाइम बराबर लगेगा। मतलब कहने की बात है कि बोट को जितना टाइम पूरा 160 किलोमीटर तय करने में लगा, और जितना टाइम ये वाला 80 किलोमीटर तय करने में लगा, क्योंकि पहले 160 किलोमीटर तय करके इन्होंने पूरी दूरी बनाई अपने बीच में, ये पूरा 160 किलोमीटर तय करके एक दूरी क्रिएट की अपने बीच में, फिर उस दूरी को खत्म किया 80 किलोमीटर ट्रेवल करके। तो पहले जितना टाइम उसको 160 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में लगा, उतना ही टाइम उसको 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम आने में लगा। बस यही कहानी थी, जितना समय 160 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में लगा, उतना ही टाइम उन्हें अपस्ट्रीम आने में लगा। टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, तो जो डिस्टेंस की रेशो होगी वही स्पीड की रेशो होगी। तो स्पीड की रेशो क्या आ गई? 2:1। स्पीड की रेशो 2:1 आ गई। तो अगर आप इसको मान लो ऐसे कि ये वैल्यू 4m है, ये वैल्यू 2m है, मैंने 2:1 में दो नंबर्स मान लिए, 4m 2m, ठीक है। तो 4m 2m अगर स्पीड की रेशो है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम की, तो v और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v और s की वैल्यू आ जाएगी 3m और m, ठीक है। ठीक है, डन है, सब कुछ डन है, बहुत प्यारा डन है। अब बात आती है, टोटल 12 घंटे लग गए सर, टोटल 12 घंटे लग गए आने जाने में। टोटल कितना समय लग गया सर? टोटल समय लग गया 12 घंटे आने जाने में। 12 घंटे आने जाने में लगे, हम एक चीज तो समझ पा रहे हैं कि स्पीड की रेशो क्या है? स्पीड की रेशो 2:1, 2:1 स्पीड की रेशो है। टाइम की रेशो क्या होगी? 1:2, 1:2। तो मतलब 3 घंटे जाने में लगेंगे, सॉरी 1:2 की रेशो होगी, तो 4 घंटे जाने में लगेंगे और 8 घंटे वापस आने में लगेंगे। ये बात हम कह सकते हैं, 4 घंटे जाने में लगे, 8 घंटे वापस आने में लगे। तो अगर 4 घंटे जाने में लग रहे हैं, 160 किलोमीटर जाना है, 160 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लग रहे हैं, मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड है 40, डाउनस्ट्रीम स्पीड 40 है, मतलब 4m की वैल्यू 40, m की वैल्यू 10, तो 3m की वैल्यू 30 आएगी। द करेक्ट आंसर इज 30। जिसका आया है अपनी पीठ को थपथपाओ, सी ऑप्शन इज द आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से बताएंगे, कंफर्म करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? जल्दी से बताएंगे। समझ आया? दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? सारा खेला कॉन्सेप्ट का है, जिसका बोट एंड स्ट्रीम मजबूत उसका सवाल मजबूत। अब 160 और 80 कैसे बराबर किया, अब एक बार दोबारा बताता हूं मैं, एक बार दोबारा बताता हूं मैं। इमेजिन करो यहां से बोट निकली है, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, ठीक है, पॉइंट Q, पॉइंट ये R आ रहा है। यहां से बोट निकली, यहां से हैट निकली, ठीक है, यहां से बोट निकली, यहां से हैट निकली, दोनों एक साथ निकले, ठीक है। पहले बोट ने क्या किया, यहां से लेके चलते 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 बोट यहां पहुंच गई, ठीक है। तो हैट उस समय यहां कहीं पहुंची होगी, ठीक है। फिर हैट वापस आ रही है, ये बोट यहां से वापस आ रही है, हैट यहां से वापस आ रही है, इधर आ रही है, ये लोग एक साथ इस पॉइंट पे मिल जा रहे हैं। ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। अब हमें ये इसके पीछे का लॉजिक समझना है। लॉजिक क्या है भाई? बोट की स्पीड पहले v+s थी और इसकी स्पीड थी s, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? v। फिर जब ये वापस आ रहे हैं तो इसकी स्पीड v-s है, इसकी स्पीड है s, तो s + v-s ओवरऑल स्पीड अगेन है v। तो v की स्पीड से एक स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है, मतलब s की वैल्यू खत्म हो गई। बेसिकली इट एक्ट्स लाइक someone is traveling on the road. It acts like it acts like that. Sorry, क्या बोल रहा हूं? It acts like this. ठीक है, ये इस तरीके से एक्ट होता है कि हमको कोई पर्सन रोड पे चल रहा है, पानी में चल ही नहीं रहा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड यहां पे s खत्म हो गया, इधर भी रिलेटिव स्पीड में s खत्म हो गया।
तो ये सिचुएशन ऐसी बन जाती है जैसे कोई रोड पे चल रहा है कि पहले वो यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक आ गया। जितनी देर उसको यहां से यहां तक जाने में लगी उतनी देर उसको यहां से यहां तक आने में लगेगी। ये सिचुएशन बन जाती है। और अगर आपको बोटल स्ट्रीम के प्रोस्पेक्टिव से समझनी है चीज, तो यहां नेट स्पीड v है, यहां पे क्या है, नेट स्पीड v है। तो v की स्पीड से, ओवरऑल स्पीड क्या है v, तो v की स्पीड से पहले ये सेपरेट हुए, v की स्पीड से पहले ये सेपरेट हुए, इन्होंने आपस में d डिस्टेंस क्रिएट किया। v की स्पीड से d डिस्टेंस क्रिएट करने में t टाइम लगा उनको। मान लो v की स्पीड से d डिस्टेंस क्रिएट करने में t टाइम लगा अब उनको। अब इन्होंने ये डिस्टेंस d वापस क्रिएट बंद करना है, खत्म करना है। देखो ये डिस्टेंस वापसी आके मिलके खत्म कर देंगे ये। तो इन्होंने, इनकी रिलेटिव स्पीड फिर से v है, इनकी रिलेटिव स्पीड फिर से v है, इनके बीच में डिस्टेंस d है, और इन्होंने वो d डिस्टेंस v की स्पीड से खत्म करना है, तो दोबारा इनको t टाइम लगेगा। तो यहां से यहां तक आने में भी t टाइम लगा और यहां से लेके यहां तक आने में भी t टाइम लगा। तो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है अगर, तो खत्म है कहानी बॉस। टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस की रेशियो स्पीड की रेशियो के बराबर। जो डिस्टेंस की रेशियो है वही स्पीड की रेशियो है, और इसलिए हमने स्पीड को 4m 2m मान लिया इस रेशियो में, 3m हो गया। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर यू। खत्म करेंगे। आज मैं बहुत जिद्दी होके आया हूं, आज मैं बहुत ज्यादा जिद्दी होके आया हूं। आज मुझे तुम्हें कुछ बना के निकलना है यहां से। क्लास के बाद तुम खुद बोलोगे आशीष सर क्या करके चले गए। आंसर आया? ये तो इजी क्वेश्चन है। लेट्स सी क्या चल रहा है। कह रहे कि हमारे पास रेलवे ट्रैक तो है ही, एक रेलवे ट्रैक है और एक नदी तो बह ही रही है। दोनों चीजें हैं साथ में, रेलवे ट्रैक भी है और नदी भी बह रही है, पैरेलल ही चल रहे हैं दोनों। ठीक है सर। कह रहे ट्रेन ट्रैक पे चल रही है और बोट डाउनस्ट्रीम जाते हुए 20 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। इस पे हमने ट्रेन चला रखी है, एक ट्रेन, इधर हमने एक बोट चला रखी है डाउनस्ट्रीम। कह रहे ट्रेन बोट को क्रॉस कर रही है, ट्रेन जो है बोट को क्रॉस कर रही है। मैंने कहा ठीक है सर, जैसे कहोगे वैसे ठीक है। ओवरटेक कर लिया ट्रेन को। अब ये बोट है ना, बोट को, ये ट्रेन को बोट ने ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक कर लिया मतलब एक तरह से क्रॉस कर दिया 20 सेकंड के अंदर। ओके सर। और ये बोट आगे निकल गई, यहां पे आ गई बोट। अभी वापस आ रही है बोट, अभी क्या हो रही है, बोट वापस आ रही है, ट्रेन यहां कहीं पहुंची होगी इधर। कहते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हुए सेम बोट ने ट्रेन को 8 सेकंड में क्रॉस कर दिया। सेम बोट ने ट्रेन को 8 सेकंड में क्रॉस कर दिया वापसी आते हुए। ओके सर। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्टिल वाटर इज 20 एंड 35, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, और हमारी बोट की स्पीड कितनी है, 35। तो यहां पे वो जा रहा था तो 35 प्लस एस की स्पीड थी क्योंकि डाउनस्ट्रीम जा रहा था। फिर ये वापस आ रहा है तो 35 माइनस एस की स्पीड है क्योंकि ये अपस्ट्रीम आ रहा है। सो खेला ये है, सुनना ध्यान से कि बोट की लेंथ हमारी ट्रेन की लेंथ से नेग्लिजिबल है। बोट की लेंथ हमारी ट्रेन की लेंथ का नेग्लिजिबल है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस और नो, यस और नो। कुछ सामान चाहिए मुझे इसके हिसाब का। ये देखो, ये हमारी ये ट्रेन जा रही थी, ये ट्रेन जा रही है, हमारी बोट जा रही है। तो बोट आई, बोट ने ट्रेन को क्रॉस कर दिया। ठीक है। फिर वापस आते हुए इधर से बोट आई, बोट ने ट्रेन को फिर क्रॉस कर दिया। पहले ये ऐसे,
पहले ये क्रॉस हुआ ऐसे, बाद में ये क्रॉस हुआ ऐसे, ऐसे। तो चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन हो चाहे सेम डायरेक्शन हो, ईदर वेज में जो डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर कवर होगा। किसके बराबर कवर होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर कवर होगा। तो बोथ केसेस में डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर कवर है, तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस कांस्टेंट है। बोथ वेज में जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर कवर है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम की रेशो और स्पीड की रेशो से उल्टा रिलेशन होगा। पहले यहां पे 20 और 8 का रिलेशन है, 20 सेकंड 8 सेकंड, 4 से कैंसिल करोगे 5 2, 5 2 की रेशो है किसकी, 5 2 की रेशो है टाइम की, तो 2 5 की रेशो हो गई स्पीड की। ठीक है, 2 5 की रेशो होगी स्पीड की। पहले केस में स्पीड क्या है, पहले केस में दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, बोट इसको क्रॉस कर रही है, तो 35 प्लस एस माइनस 20 ये स्पीड है, और वापसी जब आ रहे हैं तो ये ऐसे हो जा रहा है, तो 20 प्लस 35 माइनस एस ये है, ये रेशो होगी। तो ये क्या बैठ रहा है, ये बैठ रहा है 15 प्लस एस, ठीक है, और नीचे क्या बैठ रहा है 55 माइनस एस। और रेशो क्या आ रही है 2/5, 2/5 ओवर एंड आउट। ठीक है, इन दोनों का सम देखोगे तो 7 आ रहा है, इन दोनों का सम देखोगे तो 70 आ रहा है, तो ये वैल्यू 20 हो गई, ये वैल्यू 50 हो गई, तो एस की वैल्यू 5 हो गई। हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए सर। तो किसी भी केस को उठा लो, एस की वैल्यू 5 है ना, तो ये वैल्यू क्या बैठेगी 40। तो 40, 20 वाली स्पीड को 40 ने क्रॉस कर दिया, तो रिलेटिव स्पीड आई 20, 20 रिलेटिव स्पीड आई, सही बात है। 40 माइनस 20 कितनी देर में क्रॉस कर दिया, 20 सेकंड में। तो 20 की रिलेटिव स्पीड से 20 सेकंड में अगर ट्रेन को क्रॉस हो जा रही है, मतलब ट्रेन की लेंथ 400 मीटर है, ओवर एंड आउट किस किसने कर लिया था, मैंने तो बोला ही था ये आसान सवाल है। 400 मीटर, खत्म कहानी, एक था राजा एक थी रानी। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर यू, जल्दी से बताएंगे। क्या अभी तक बैठ गया दिमाग में, एक सवाल और है अभी इस डीआई का, चौथा सवाल इस डीआई का, जल्दी से करेंगे। ड्यूरिंग अ रेस, एक रेस लगी हुई है, रेस भी लगवा दी हमने। सर 55 प्लस एस होगा ना, शाबाश मेरे शेर, शाबाश शाबाश मेरे शेर, बहुत बढ़िया। इधर से ट्रेन इस तरफ जा, इधर से ये बोट इस तरफ जा रही है, ये बोट देखोगे तो ये इस तरफ जा रही है, ये ट्रेन इस तरफ जा रही है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगी ना वैल्यू, तो जुड़ेंगी तो 20 प्लस 35 माइनस एस होगा ना, तो 20 प्लस 35 माइनस एक्स तो 55 माइनस एस होगा ना। कैसी बात कर रहे हो, अब देखो रोड पे, ट्रेन में, नदी में आपस में रेस ही लगा दी है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं क्वालिटी। जल्दी से करेंगे, फिर अगली डीआई की बारी आ रही है। ड्यूरिंग अ रेस कार यू एंड बोट वी स्टार्ट सिमिल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट क्यू फॉर पॉइंट पी ऑन द रोड। वाह भाई वाह, भूपल बेसिक ही नहीं पढ़ा हुआ आपने अभी तक, तगड़ी कमजोरी लग रही है बेसिक की। कई बच्चे क्या कहते हैं पता है, Q टू R के बीच में जो डिस्टेंस है, कई बच्चे कहते हैं सर ये x निकला था, ये भी x निकला था। कहते हैं Q और R के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया x, और P और R के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया x। तो x जो है वो x का कितना परसेंटेज है, बच्चे कहते हैं 100%। सर ऑप्शन में नहीं है, आप ऑप्शन सही नहीं लेके आते। 100% किस किस का आंसर आ रहा है, 100% किस किस का आंसर आ रहा है ये बताओ, 100% आ रहा है क्या, आ रहा तो बता दो यार, है ना। गलत है जिसका आ रहा है, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ पहले क्वेश्चन में निकाला था ना, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ थोड़ी है जो हर क्वेश्चन में चलेगा। अब समझो, हमारी कार यू और बोट वी, एक तरफ से कार यू निकल रही है रोड पे और बोट वी निकल रही है पानी में, ठीक है। क्यू से पी आ रही है, मतलब ये अपस्ट्रीम जा रही है हमारी बोट।
तो सबसे पहले क्या कहता है वो, सबसे पहले कहता है वो एक बात कहता है, कहते क्यू से निकले पी तक जाने के लिए। 3 घंटे बाद जो हमारी कार है वो पॉइंट पी पे पहुंच गई। 3 आवर्स में ये तो पहुंच गई, पूरा का पूरा कार डिस्टेंस ट्रेवल कर गई। पर बोट वी ने क्या किया, बोट वी 3 घंटे बाद जो पहुंची है आफ्टर 3 आवर्स, बट जो बोट है वो पॉइंट आर तक ही पहुंच पाई 3 घंटे में, यहां तक ही पहुंच पाई बस 3 घंटे में। v माइनस एस की स्पीड से वो पहुंच पाई यहां से लेके यहां तक बस। उसके बाद कहता है हार गया जो सेलर था, जो बोट चलाने वाला था, जो नाव चलाने वाला था, वो हार गया। हारने के बाद उसका दिल टूट गया, हार्ट ब्रोकन फील हुआ, जैसे तुम फील करते थे ना जब वो रिप्लाई नहीं करती, जो तुम्हें कह देती थी अच्छा गुड नाइट कल मिलते हैं, और उसके 2.5 घंटे बाद तुम व्हाट्सएप पे देखते थे ऑनलाइन ही बैठी है वो। जब तुम वो जैसे तुम्हारा दिल टूटता था ना, वैसे इसका भी दिल टूट गया वैसे ही। तो दिल टूटने के बाद उसने क्या किया, इंजन ही बंद कर दिया। इंजन बंद कर दिया मतलब अब बोट नहीं चलेगी, अब पानी के साथ बह जाएगी जहां जाएगी। अब पानी किस तरफ बह रहा है, पानी पीछे की तरफ बह रहा है, पानी ऐसे बह रहा है ना, तो अब ये वापस बह गई, पीछे की तरफ आ गई। तो ये कहते हैं इंजन बंद कर दिया, अब एस की स्पीड से चल रही है वो, इंजन बंद कर दिया, अब एस की स्पीड से चल रही है वो, और एग्जैक्टली 3 घंटे में पॉइंट क्यू पे पहुंच जाती है। मैंने कहा हैं कैसी बात कर रहे हो, v माइनस एस की स्पीड थी तब भी वो 3 घंटे में यहां से यहां तक गई थी, तब भी वो 3 घंटे में यहां से यहां तक गई थी। अब s की स्पीड है तब भी वो 3 घंटे में यहां से यहां तक गई है, मतलब कोई फर्क ही नहीं रह गया। v माइनस एस और s बराबर है बॉस, v माइनस एस और s बराबर है, मतलब v की वैल्यू 2s है। ओहो ये गड़बड़ थी क्या, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हुए कार यू एंड बोट वी, कहते हैं हैड कार यू एंड बोट वी स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी टुवर्ड्स क्यू, अगर ये लोग वहां की बजाय यहां से शुरू होते तो दोनों सेम टाइम पे पहुंच जाते। मतलब वो क्या कह रहा है कि कार की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम स्पीड v प्लस एस के बराबर है, क्योंकि कहते हैं कि अगर कार और बोट दोनों यहां से चलते तो यहां तक पहुंचने में इनको सेम टाइम लगता। कार की स्पीड तो जो थी बोट की स्पीड क्या होती, डाउनस्ट्रीम स्पीड होती। दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, सेम टाइम पे निकल रहे हैं, सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड भी बराबर है, तो कार की स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड आपस में बराबर हो गई। मैंने कहा सर ओके, तो कार की स्पीड क्या आ रही है, कार की स्पीड क्या आ रही है, कार की स्पीड सुनते हो क्या, एस की v की वैल्यू तो अभी 2s निकाली है ना तुमने, तो कार की स्पीड आ रही है 3s, कार की स्पीड आ रही है 3s। मैंने कहा ओके सर ओके, कार की स्पीड 3s आ रही है। तो 3 घंटे में, 3 घंटे में कांस्टेंट टाइम है, कांस्टेंट टाइम है, तो जो डिस्टेंस की रेशियो वही स्पीड की रेशियो, जो स्पीड की रेशियो वही डिस्टेंस की रेशियो। तो कार की स्पीड है 3s और बोट की स्पीड है s, कार की स्पीड है 3s और यहां बोट की स्पीड है s, तो ये स्पीड की रेशियो तो ये डिस्टेंस की भी रेशियो है। मतलब यहां से यहां तक 3s है, जिसमें से इतना s है तो इतना 2s होगा। हमसे वही तो पूछा जा रहा है कि QR यानी कि S PR 2s का कितना परसेंटेज है, तो S जो है 2s का कितना परसेंटेज है, यही तो पूछा जा रहा है। तो S 2s का 50% है। बोलो अंबे मात की जय। समझ गए, DI हुई समाप्त। किसी को कोई डाउट है, पहली DI को 10 में से कितने नंबर दोगे तुम, बताओ जरा, क्या कहते हो, कैसी लग रही है DI पढ़ के। ये तो आसान थी बच्चों, ये तो आसान थी, अभी तो मजा बाकी है, अभी तो थोड़ा ही पहाड़ चढ़ा है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो कैसी लगी DI जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। बहुत ही ऑसम DI थी, बहुत ही मजेदार DI थी और बहुत ही कुछ था, और एक ही चीज के अंदर हमने 3 चीजें सीखी और मजा आ गया।